अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली आज का व्लॉग नहीं है, ये 1 साल पुराना व्लॉग है, 1 से 1.5 साल पुराना व्लॉग है आई गेस। ये व्लॉग तब का है जब मैं पाकिस्तान में ही थी और फ़ाहद भी आए हुए थे और ये लास्ट ईयर फरवरी का व्लॉग है। तो मैंने बड़े दिल से बनाया हुआ था, तो मैं बस जो है ना आज अपने फ़ोन की मेमोरी जो है वो थोड़ी होली कर रही थी तो ना मुझे ये व्लॉग नज़र आया कि मैंने तो ये बना कर रखा हुआ है, तो मैंने अपलोड क्यों नहीं किया। एडिटिंग वगैरह करके रखी हुई थी, बस वॉइस ओवर रहता था, तो आज सोचा मैंने कि चलो वो भी करते हैं और इसको अपलोड करते हैं। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मैंने बड़े दिल से बनाया था। मुझे था कि मुझे इस व्लॉग को ना एज अ मेमोरी अपने पास रखना है और अपलोड भी करूँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये मेरी शादी के बाद ये सेकेंड ट्रिप थी और ये बहुत लंबी ट्रिप नहीं थी फिर भी। मिला बेटा। अच्छा इधर देखना। ये फहद है और ये मैं हूँ। ये लैलू है। लैलू क्या कर रही हो? लैलू क्या कर रही हो? मैं जाता रही कीड़े निकाल रहे हो? अल्लाह हाफिज। Hey guys. हे गाइस, Hey वालेकुम ये सलाम, कामरान है। अस्सलाम वालेकुम। हम कहाँ जा रही हैं? हम घूमने जा रही हैं। देखो हमने मेहंदी भी लगाई है। वाह, कामरान कहाँ जा रही है? कामरान सीरियस हो गया। कामरान जी, हम कहाँ जा रही हैं प्लीज? हम जा रहे हैं मेरे viewers को बताएं। जा रहे हैं इस्लामाबाद, एबटाबाद एंड and I miss my name. oh, we are missing our brother. Naran Kagan. Okay. Let's see where we'll have to end. Okay. चलो जी। मैरू आप भी बोलें, आप क्या कर रही हैं? मुझे खांसी हो रही है मैरू। बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह की सुपुर्द है। और ये सुबह के 3 बज चुके हैं, है ना? It's 3:15. ओके चलो जी। जी जी का दाने ला क्या? ਵੱਡੀ ਸਰਗੀ वड्डी सरगी। हाँ ये वड्डी सरगी का टाइम। वड्डी सरगी की हुंदा है? इनके लिए सरगी शुरू हो रही है। अच्छा अच्छा चलो सही है। सलाम अब हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। हम जब कभी भी नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ गए हैं ना, हम हमेशा मतलब रात को ही निकलते हैं। रात को इन अ सेंस के 1-2 बजे, नहीं तो ज़्यादा 3 बजे। तो ये तकरीबन इस दफ़ा हम जो है 3 बजे निकले थे और आराम सुकून से जो है ना, क्योंकि रोड्स वो होते हैं, सॉरी रोड्स जो है वो क्लियर होते हैं और शॉप्स जो हैं वो क्लोज़ होती हैं और आराम से जो है ना बंदा पहुंच जाता है जल्दी ही। और जो है ये हम पहुंचे हैं रावलपिंडी और यहाँ से हमने जो है किया था ब्रेकफास्ट। इतना मज़ेदार ये पराठा था और खाना बहुत मज़े का था। और ये चाय थी लिटरली, ये जो है ना नीचे से 2 से 3 इंचेस जो है सिर्फ कप ही कप था, अंदर से बिल्कुल छोटा सा था ये कप। मगर चाय जो है ना वो लिटरली बहुत ही मज़ेदार थी। वो लोग शायद चाय इस तरह से बनाते हैं कि वो जो ड्राइवर्स होते हैं उनके लिए जो कड़क चाय होती है ना, उस तरह की मुझे तो चाय लग रही थी और बहुत मज़ेदार थी। खैर मुझे बेस्ट पार्ट लगता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में, छोटा हो बड़ा हो, ये नहीं देखना, बस टेस्ट हो उस रेस्टोरेंट का, तो बस उधर बैठ जाओ और खाना खा लो। इतना मज़ा आता है ना, मुझे ये बेस्ट पार्ट लगता है आराम सुकून से बैठो, अपना ऑर्डर दो, ऑर्डर का वेट करो, खाना आएगा, खाना खाओ, चाय पियो। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग तो चाय इज़ अ मस्ट हैव, क्योंकि चाय के बगैर जो है ना सर दर्द जो है ना वो रहता है। मैं पहले इतनी चाय की शौकीन नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं हॉस्टल गई हूँ ना, तो फ्रेंड्स पिया करती थी, रात को जागना होता था अपनी असाइनमेंट्स वगैरह के लिए, तो चाय जो है तब मैंने शुरू की, तो आई गेट यूज टू इट। इतना मज़ा आता है ना चाय पीने का। वैसे दिन में एक ही बार पीती हूँ मैं, मगर फिर भी जब इंसान कहीं ट्रैवल कर रहा हो तो इंसान चाय एक बार पी लेना, तो बस जो है ना थकावट सी ऐसे लगता है जैसे वो ख़त्म हो गई है। ख़त्म तो नहीं होती बट स्टिल एक माइंड को होता है कि थकावट जो है ना कम होगी, हल्की हो गई है। और ये हमारे बच्चे जो हैं, एक तो सोई हुई थी और
एक जो है वो फ्रेश थी। तो ये जो है सोकर उठ गई थी और इसलिए बड़ी फ्रेश थी माशाल्लाह से। और माशाल्लाह अब मैं इनको देखती हूँ ना तो इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी हुई हैं। और अभी वॉइस ओवर करते हुए मैं इनको देख रही हूँ ना तो माशाल्लाह इतनी मुझे छोटी लग रही है ना। और वक्त इतनी जल्दी बदल जाता है, बच्चे देखो कितनी जल्दी माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं। तो मैंने ये व्लॉग एज अ मेमोरी जो है वो बनाया था, तो मैंने सोचा कि आज अपलोड भी करती हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना बहुत पसंद है, बहुत ही मज़ा आता है माउंटेन्स में। तो शादी के बाद मैं ज़्यादा इस वजह से भी नहीं जा सकी क्योंकि फ़हद आते थे और उनकी जो है वो छुट्टी कम होती थी 1 मंथ की, और इस वजह से हम जो है नहीं जा पाते थे। तो इस दफ़ा जो है लास्ट डेज़ में ही प्लान किया और बस सडन प्लान हुआ और हम जो है यहाँ पहुँच गए। और ये जी सबसे पहला हमारा स्टॉप जो है ये खानपुर डैम है और इतना मज़ा आया यहाँ पर। अच्छा, खानपुर लेक जो है ना हम पहले नहीं गए हुए थे, तो हमने सोचा कि हम वो वाली जगह एक्सप्लोर करते हैं जहाँ पर हम पहले नहीं गए हुए। तो खैर ये फ़हद के लिए, तो फ़हद और मेरी छोटी भाभी के लिए तो ये फ़र्स्ट टाइम था और मेरे लिए भी ये वाली जगह जो है ये तो फ़र्स्ट टाइम ही थी। तो ये बहुत ही प्यारी जगह है और बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर जो है ना। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या थी कि हम लोग जिन कपड़ों में सोए हुए थे उन्हीं कपड़ों में उठकर आ गए, मतलब कि बिल्कुल भी रेडी नहीं हुए थे, जैसे थे ना वैसे ही हम उठकर आ गए। और हमने सोचा कि जहाँ पर जाएंगे मतलब रेस्ट रूम लेंगे वहाँ पर जो है हम फ्रेश होके तो तैयार हो गए, कपड़े वगैरह चेंज करके तो फिर जो है घूमने निकलेंगे। तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रास्ते में ही जो है ये वाले पॉइंट्स आएंगे तो इनको जो है एंजॉय करना पड़ेगा। तो फिर यही सोचा कि चलो जैसे हैं वैसे ही ठीक है, कोई बात नहीं, इतने भी बुरे कपड़े नहीं हैं। बट स्टिल ना थोड़ा सा वो इंसान को होता है ना फील कि हाय हमने कपड़े नहीं चेंज किए हुए, हम तैयार नहीं हुए हुए, बस वो थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी। फिर सोचा कि कोई बात नहीं, रेडी नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, चलो ये जो है वो उसी को एंजॉय करते हैं, इसी मोमेंट्स को भी। हमने इस तरह से जो है प्यारे प्यारे से क्लिप्स लिए, प्यारे प्यारे से जो है वीडियोज़ बनाई और छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी वीडियोज़ बनाने के बाद, पिक्चर्स बनाने के बाद हम लोग गए बोट राइड के लिए। हमने कहा जैसे भी लग रहे हैं यार पिक्चर तो होनी चाहिए ना, एटलीस्ट हमें हमारे पास थोड़ी सी मेमोरी तो होना कि हम यहाँ पर गए थे। तो ये देखे कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना। तो लिटरली मेरी ये बेस्ट ट्रिप थी, मुझे बहुत ही मज़ा आया क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ थी ना। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अब हम जा रहे हैं बोट राइड के लिए। लिटरली मैंने नहीं सोचा था कि बोट राइड का भी इतना मज़ा आएगा, मगर जो है हमने पूरी फैमिली का जो है ना, हम पहले हमने छोटे राउंड का जो है वो बुक करवाया, फिर जब हमें इतना मज़ा आने लग गया ना फिर हमने जो है फुल राउंड मतलब वो करवा लिया। उसको बोला कि हमें फुल राउंड चाहिए क्योंकि राउंड्स के हिसाब से जो है ना वो चार्जेस थे। तो अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि कितने चार्जेस थे, मगर जो है एक बोट के जो है अगर छोटा राउंड है तो कम चार्जेस से, ज़्यादा राउंड है तो फुल चार्जेस थे, मतलब कि उस हिसाब से ना। तो हमें बहुत मज़ा आने लग गया, तो हमने जो है फुल का करवा लिया और फुल राउंड का करवा लिया। फिर लिटरली गाइस इतना मज़ा आया ना यहाँ पर, बहुत ही मज़ा आया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आपके साथ कि कितना मज़ा आया। मैं आप कह रहे होगे कितना एग्जैजरेट कर रही है मज़े को, मैं लिटरली बहुत मज़ा आया था इस वजह से। और ये पूरी बोट में जो है ना हम सब थे, मतलब हमारी फैमिली थी बस। लाइफ जैकेट्स
तो हमने ना फिर पानी में भी हाथ डिप किया और इतना ठंडा पानी था, इतना मज़ा आया ना। तो हाँ, ये मेहंदी जो है ना मैंने जस्ट बिफोर 3 to 4 आवर्स पहले मैंने आने से लगाई है और इतना प्यारा कलर आया ना मेहंदी का और इतना मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने जो है अपनी प्यारी सी एक रील भी बनाई और बहुत प्यारी, मैंने इसको अपलोड भी किया हुआ है क्योंकि ये बहुत पुरानी वीडियो है। तो बस इसी तरह से हमने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो है वीडियो देखते जाएं साथ साथ। चलो जी, अब होती है हमारी राइड एंड। तो अब हम निकल रहे हैं बोट से 1 by 1। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट की। हर कोई जो है ना फ़ोन लेकर ही लगा हुआ था। It was so much fun. इतनी जो थकावट हुई है ना उसका सही मज़ा आया वैसे। यहाँ से फिर जब निकले तो फिर ये डिसाइड हो रहा था कि कहाँ जाएं, हवेलियाँ जाएं या फिर कहीं और जाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा जो है ना बहुत स्टीप रास्ता था या जो भी है, आई डोंट नो अभी। तो खैर बहुत ही मज़ा आया था यहाँ पर खानपुर लेक में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जो है ना पहाड़ नज़र आ रहे थे और पहाड़ी इलाका ज़ाहिर शुरू हो रहा था और मुझे बहुत सुकून आ रहा था इनको देख के। मुझे बहुत शौक़ है यहाँ पर जो है ना ट्रिप्स के लिए आने का और यहाँ पर विज़िट करने का, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है माउंटेन्स में। खैर फिर डिसाइड हो गया था कि हमने कहाँ जाना है। हवेलियाँ हम नहीं जा सके क्योंकि उसका थोड़ा रास्ता जो है वो थोड़ा ख़राब सा था, तो जो भी था रास्ते का इशू था कोई ना। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि चलो फिर सबसे पहले एबटाबाद से होते हुए चलते हैं और सबसे पहले फिर हम एबटाबाद गए। तो मैंने जो है रास्ते की भी सारी जो है वो वीडियोस बनाई और आपको दिखा रही हूँ। देखिए बादल आए हुए हैं, इतना प्यारा व्यू लग रहा था ना। फ़ोन वो चीज़ कभी भी कैप्चर नहीं करता। फ़ोन जो है ना नेचर की ब्यूटी को कभी भी जो है उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकता। जो हम रियल आई में देखते हैं ना, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा लगता है ना। अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ बहुत प्यारी है। और ये तो वैसे मेरी फेवरेट है ना, ये पहाड़ और ये सब कुछ। यहाँ पर पहुँचे तो हम जो है एबटाबाद में जो शिमला हिल है ना, यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर ज़ोर और शोर से जो है ना बारिश शुरू हो गई थी। बारिश भी नहीं, वो जो स्नो वाली नहीं होती बारिश, वो वाली बारिश थी। सही जो है मज़ा आया था। पहुँच तो हम गए हुए थे मगर कुछ देर हम ना बारिश की वजह से गाड़ी में बैठे रहे ताकि बारिश जो है वो हल्की हो जाए, क्योंकि सर्दी काफ़ी थी और फेब का महीना था तो सर्दी तो ऑब्वियसली काफ़ी थी। तो फिर हमने सोचा कि चलो बारिश जो है ना वो रुक जाए या कम हो ले तो फिर हम निकलेंगे। तो फिर जब रुक गई ना बारिश तो फिर हम निकले बाहर और फिर हमने जो है आहिस्ता आहिस्ता पैदल ही आना शुरू किया। यहाँ पर फिर पार्किंग की टिकट थी और यहाँ पर फिर जो है टिकट ली। टिकट लेने के बाद गाड़ी को पार्क किया। फिर हम जो है मैं और फहद तो निकल पड़े ऐसे ही घूमने के लिए ना, मतलब कि ऐसी चीज़, मतलब व्यूज़ लेने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए इस जगह को। तो ये चारों और बच्चे जो है ना रेडी होने के लिए रुक गए, कह रहे थे हम रेडी के कपड़े वगैरह चेंज करके फिर आएंगे। तो हमने सोचा चलो आप तब तक जो है रेडी हो, हम तब तक जो है थोड़ा सा जो है राउंड लगा कर आते हैं। फिर हम जो है राउंड लगा कर आए। जब ये रेडी हो गए फिर हम वापस आए और हम लोगों ने फिर जो है अपने आप को फुल ऑन रेडी किया ये शशिका के साथ। तो तब तक जो हमने व्यूज़ कैप्चर किए ना, आप वो देखें ज़रा, बहुत ही प्यारे व्यूज़ हैं। ओके, अब हम जा रहे हैं शिमला हिल के टॉप के ऊपर। फिलहाल अभी जो है हम लोग एबटाबाद में है ना। We are in Ahmedabad. हाँ। तो एक मिनट पीछे का व्यू लुक दिखाती हूँ।
so beautiful. अभी बारिश हो रही थी और देखो अभी साथ ही Snowfall हो रही थी, snowfall. स्नोफॉल थी, साथ ही देखो धूप निकल आई है। अच्छा, जब यहाँ पर हम पहुँचे ना तो यहाँ पर शूटिंग वगैरह भी चल रही थी क्योंकि बहुत ही प्यारी जगह थी, बहुत खूबसूरत जो है ना इन्होंने बनाया हुआ था। ये वाली सिटिंग एरिया एक पार्क की तरह भी था और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो है शूटिंग वगैरह चल सकती है, मतलब हो सकती है। खैर जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे ना तो सर्दी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने जो है कोट निकाल कर पहन लिया। तो मैं सोचा कि चलो पहले तो वो लोग रेडी हो लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम जाएँगे, हम जाकर रेडी हो लेंगे, तब तक मैं कोट पहन लेती क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना मौसम और व्यूज़ और पिक्चर्स आई थी, बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। ऐसे कुछ क्लिप्स जो है मैंने लाइव शूट करने की कोशिश की थी कि मैं चलो लाइव जो है रिकॉर्ड करती हूँ, तो कुछ क्लिप्स जो है उन्हें ऐसे ही रिकॉर्ड किए थे, तो मैं सोचा वॉइस ओवर कर लूँगी। तो बस जी आपके साथ जो मैंने रिकॉर्ड किया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही प्यारी जगह थी। ये आपकी व्लॉगर जो है रेडी हो रही है, देख लें जी। रेडी होने के बाद फिर हमने जो है काफ़ी सारी पिक्चर्स भी ली, इससे पहले भी हमने काफ़ी पिक्चर्स ली और स्लोमोस बनाए। और यहाँ पर उसके बाद फिर हमने क्योंकि जगह ही बहुत प्यारी थी, हमारा फ़ोन जो है वो फुल हो गया हुआ था पिक्चर्स और स्लोमोस और इस सब के साथ। तो यहाँ पर जो है कैमल देखा, तो कैमल देखने के बाद मेरी छोटी भाभियों ने बोला कि हमने कैमल राइड लेनी है, तो उनको बिठाया और साथ में बच्चों को बिठाया। पहले तो बहुत एक्साइटेड थे कि हाय हम कैमल में झूला लेंगे, तो कैमल के ऊपर मतलब बैठ के झूला लेंगे। तो उसके बाद जो है ना उनकी हालत कुछ इस तरह से थी कि बस अभी उतार दो हमें, अभी उतार दो। तो बस मैंने नहीं लिया था इसमें झूला क्योंकि फ़हद को जो है ना मेरी फ़िक्र हो रही थी कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ या डर ना जाऊँ। मैं कह रही थी मुझे नहीं डर लगता, मुझे हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग इस तरह की चीज़ें बहुत मज़ा आता है, बट ही सेड नो। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो पहाड़ था ना, मतलब ऊपर नीचे ढलान भी थी, चढ़ाई भी थी, तो इस वजह से जो वो कह रहे थे कि नहीं आप ये रहने दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है रहने देती हूँ जैसे आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ पर जो है झूले वगैरह भी थे, स्विंग्स थी, इस तरह मतलब सब कुछ लेने के बाद जो है हम निकल आए नीचे, मतलब कि एबटाबाद सिटी की तरफ आए, क्योंकि हमने रहने का भी कोई इंतज़ाम करना था और भूख भी बहुत शदीद किस्म की लग रही थी। वहाँ से जो है ना समोसे वगैरह फ्राइज़ वगैरह लेकर खाए, मगर लिटरली इतने अजीब से मतलब वो तेल में फ्राई करते हैं कि स्मेल सी आ रही थी ना ऑयल की। तो खैर मजबूरी का नाम शुक्रिया खाना पड़ा था, तो इस वजह से हम जो हैं भूखे भी थे ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खा सकते थे जिससे जो है तबीयत भी ख़राब हो। तो इस वजह से हम कह रहे थे कि चलो जितनी जल्दी हो सकता है हम जो है नीचे चलते हैं। फिर भी जो है ना जल्दी करते करते भी जो है ना बहुत सारा टाइम हो गया, मतलब शाम से ज़्यादा हो गया था। व्यू बहुत प्यारा था मगर मिरर जो है ना वो फॉगी हो गया हुआ था। एबटाबाद में है इस टाइम, है ना? अब हम खाना खाने जा रहे हैं और डिनर। मैं आपको पीछे से व्यू दिखाती हूँ। ओके अब हम कहाँ आए हैं? एबटाबाद में हैं फ़िलहाल, और अब हम कहाँ जाएंगे? नान का नान। और पीछे से आप व्यू देखें, वाह। अब नान का खान जाएंगे और वो वहाँ पर ये है हमारी लाड़ी। ये हमारी पार्टी हो रही है। एबटाबाद से निकले तो हमने जो है फिर ब्रेकफ़ास्ट किया और ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम जो है नारायण का गान जाएंगे। पहले तो हम बिल्कुल इसी मूड में थे, मतलब हम सबका माइंड यही था। तो फिर उसके बाद जो है
सोचा कि अगर नारायण का गान गए तो एक और रात स्टे करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी दूर भी है और फाहद के जाने में सिर्फ 2-3 बाकी थे। तो वो कह रहे थे कि नहीं फिर इंशाल्लाह कभी आएंगे दोबारा तो फिर चले जाएंगे, क्योंकि मैंने वापस आकर पैकिंग वगैरह 100 चीज़ें इंसान ने लेनी होती हैं। तो फिर जो है 2 दिन वापस जाने को रह गए थे, वापस आयरलैंड जाने को ना, तो इस वजह से हमने फिर वो स्किप कर दिया। उसके बाद फिर हम जो है हमने सोचा चलो इतनी दूर आए हुए हैं कहीं तो जाते हैं ना, तो फिर हमने सोचा कि चलो हम मरी चले चलते हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि और कहाँ जाएं जो नज़दीक जगह हो तो वहाँ पर इंजॉय भी हो, क्योंकि मरी तो हम काफ़ी दफ़ा गए हुए हैं। तो हम सोच रहे थे कि इस दफ़ा जो है मरी नहीं जाएंगे मगर कहीं और चल जाएंगे, बट स्टिल हमने फिर सोचा कि इतनी दूर आए हुए हैं तो चलो वहीं चले जाते हैं। हम यहाँ दूर नहीं जा सकते, मतलब कि हम अगर गए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, एक और रात रहने को भी होगी। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि नारायण का गान का जो है टूर हम रखते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो अब हम जा रहे हैं मरी। अच्छा, यहाँ से गुज़रते हुए ना मुझे वो सारा याद आ रहा था जब मैं शादी से पहले जब हम यहाँ पर आए थे ना, मैं अपनी फ़ैमिली के साथ मतलब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आई थी। तो यहाँ पर हमने बैठकर नीचे जो है ये दरिया था बह रहा था और इतना मज़ा आया बारबेक्यू करने का। हमने आराम सुकून से यहाँ पर बारबेक्यू किया, खाया, फिर हॉर्स राइडिंग की, वहाँ पर झूले भी अवेलेबल थे। उस वक्त भी हम दिसंबर के लास्ट जो है ना वीक में आए थे यहाँ पर इसी एरिया में। और एबटाबाद में जो पहले सबसे पहला हमारा स्टे एबटाबाद में ही हुआ था, और हमने जो है इस दफ़ा जो हमने स्टे मतलब किया है वो डिफरेंट लोकेशन थी। पहले जब मैं शादी से पहले जब आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तब जो स्टे था तब डिफरेंट था, तब जो है जगह जो है हमने विज़िट की थी वो डिफरेंट थी। और यहाँ पर जो है आराम सुकून से नीचे पानी जो दरिया बह रहा था उसके पास हमने जो है बारबेक्यू किया। और क्योंकि घर से हम सब चीज़ें लेकर गए हुए थे, इसी इंटेंशन से गए थे सबसे पहले हमने जो है इस तरह का स्पॉट देखना है, वहाँ पर हम बारबेक्यू करेंगे। और हमने फिर हॉर्स राइडिंग भी की और बहुत मज़ा आया ना। हिली एरियाज़ में जाने का यही तो मज़ा आता है, एक फैमिली बॉन्ड बनता है, एक जो है आप डिफरेंट जो है एडवेंचर्स जो है एक्सपीरियंस करते हो, बहुत बहुत प्यारे जो है मनाजिर देखने को मिलते हैं। और यहाँ अब जो है हम मरी के रास्ते में ऑलमोस्ट मरी पहुँच चुके हैं और इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी, बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना मौसम हुआ था। और ये जो है हम नथिया गली पहुँचे हैं, यहाँ पर हमने पहले उतर के थोड़ा सा जो है फ़न किया, थोड़ा सा हमने बर्फ़ के साथ खेला और उसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट आगे पहुँचे। पहले हमने सोचा कि चलो अयूबिया चल जाते हैं, अयूबिया चेयर लिफ्ट पे बैठ जाएंगे क्योंकि वहाँ पर नहीं मैं बैठी हुई। यहाँ पर ये जो पिंडी पॉइंट है आई गेस मरी में जो है उस चेयर लिफ्ट पर मैं बैठी हुई हूँ। तो हमने सोचा कि चलो अयूबिया चलते हैं, मगर वो जो है चेयर लिफ्ट किसी वजह से बंद थी, या रिपेयरिंग की वजह से या किसी वजह से भी जो है ना वो बंद थी। फिर हमने सोचा कि चलो जहाँ गए हुए हैं पहले हम वहीं चलते हैं। और ये व्यू देखें आप, इतना प्यारा लग रहा था ना, इतने मज़े के पहाड़ और सर्दी और बर्फ़ और ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो ये अभी जो है ना हम नथिया गली में हैं, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सेफ़ जगह पर गाड़ी पार्क की और फिर हमने थोड़ा सा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। चल जी, तो अब हम मरी पहुंच चुके हैं, है ना, माल रोड पे है। तो अब हम कश्मीर पॉइंट जा रहे हैं। ने उतर के सबसे पहले चाय पी है, चाय पी के रिफ़्रेश होकर अब हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट पे। एक सेकेंड रुकिए, किधर? नहीं, मैंने यहाँ साथ आपके बैठ मैंने आपके साथ बैठना है बाहर।
पॉइंट पे है और अब हम चेयर लिफ्ट के लिए जा रहे हैं। और ये कामरान है, वाओ, और ये दानिया है। ये देखिए, ये तो देखो मेरा बीबी भी है। चलिए जी। We are heading towards Islamabad now. पहले जो चक्कर लग गया नीचे से अब हम ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। यहाँ से उतर कर हम इस्लामाबाद जाएंगे। सच में इसकी हाइट बढ़ गई है पहले की निस्बत में, चेंज किया है। बाकी सही कह रहा था। पहले इतनी हाइट नहीं थी, बट इट्स बिट एक्सपेंसिव बट पाँव पीछे करें। अब हम पिंडी पॉइंट से आ गए हैं और अब किधर बैठे हुए हैं। जाते हुए तो गाड़ी पे गए थे ना, इस वजह से थकावट नहीं हुई। अब आते हुए बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। हम लोग पैदल आए हैं और ये हाथ भी देखे। और ये जो है ना, ये बच्चा बार बार कह रहा है ले लो ले लो। मैंने कहा नहीं लेना। नो बेटा नो। सिर्फ अच्छा है करना था। मारो पापा को। अच्छा, बर्फ़ के साथ खेलने के बाद मायरा के हाथ इतने ठंडे हो गए थे कि बस वो रोई जा रही थी, मामा मामा मामा। फिर जब उसके गर्म हाथ किए तो फिर उसको सुकून आया। मतलब पूछे कि तुम बर्फ़ के साथ खेल के उसको पकड़ क्यों रही हो। फिर उसको मज़ा भी आ रहा था, पकड़ के मार भी रही थी, जैसे हम एक दूसरे को मार रहे थे ना, तो पकड़ के एक दूसरे को, बाबा को, अपने को, मामा को मार भी रही थी। तो उसको बस पर एंड पे जो है ना, जब ठंडे बर्फ़ हो गए हाथ, कहती है मामा मामा, बस ठंडे हो गए हैं हाथ। फिर उसके बाद जो है, फिर हमारा बहुत दिल था कि हम जो है इस्लामाबाद में रुकते हैं, चलो एक रात वहाँ पर रुक कर तो इस्लामाबाद को नेक्स्ट डे एक्सप्लोर करके घर चले जाएंगे। बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दिन कम थे और वापस भी आना था इनको, तो इस वजह से हम इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ भी विज़िट कर सके। तो अब हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। हम अगर इस्लामाबाद में रात भी रुकना चाहते होते तो हम रुक सकते थे, क्योंकि फ़हद के कज़न्स रहते हैं और मेरी एक फ़्रेंड भी है वहाँ पर, तो इस वजह से रहने का तो मसला कोई भी नहीं था। बट टाइम कम होने की वजह से हम जो है बहुत ज़्यादा जगहों पर नहीं जा सके। बट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे। अब जब हम पाकिस्तान जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह हर वो जगह एक्सप्लोर करेंगे जहाँ हमने जो है सोचा था जाएंगे। अब जी हम यहाँ आए हैं फ़हद के कज़न की तरफ, तो उनको इनसे मिलना था, क्योंकि कह रहे थे मुझे काफ़ी देर हो गई है इनसे मिले हुए, मतलब अपने कज़न से मिले हुए, तो हम जो है मिल लेते हैं। तो हमने सोचा चले ठीक है, जाते हुए जा ही रहे हैं तो पहले जाते हुए मिल ही लेते हैं। तो फिर हमने जो है हम उनसे मिले, बैठे, बातें की, और उसके बाद फिर हम निकले घर के लिए। और ये था जी मेरा ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो इंशाल्लाह अब हम जो है नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे पाकिस्तान तो प्यारी प्यारी सी जो है वीडियोस भी बनाऊंगी आप लोग के लिए, व्लॉग्स भी रिकॉर्ड करूंगी। तो इंशाल्लाह आपको जो है उसका भी बहुत मज़ा आएगा, तो इसका भी इंशाल्लाह मज़ा आया ही होगा। तो अगर आया है मज़ा देखने में, तो इंटरेस्टिंग लगा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अब हम अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।